मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस आप आ जाएं किचन की तरफ और आप बताएं कि पहली जो चीज़ आप बनाने जा रही हैं वो क्या है। अच्छा, सी साइकिल में जब आपने सफ़ेद तिल की बात भी की, लेकिन सफ़ेद तिल में वही कह दिया कि उसको भी हमने मिकदार देखनी है कि कुछ ज़्यादा टू मच मिकदार ना हो जाए ना हमारी। हाँ बिल्कुल, देखिए अच्छा, और दूसरी बात है कि थायराइड पेशेंट के लिए फिर फ्लैक्स सीड नहीं है, लेकिन क्योंकि फ्लैक्स सीड के साथ फिर आप दूसरी पम्पकिन सीड ले रहे हैं तो ठीक है। अब पम्पकिन सीड जो है वो ग्रीन वाले लेने हैं, कद्दू के बीज बोल के सफ़ेद वाले ले लेते वो नहीं, ठीक है। आप इसको एज ए सप्लीमेंट ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है कि और क्योंकि देखिए AMH का भी मसला होता है, एंटीमोरल हार्मोन का भी मसला होता है। फिर जिनको भी कंसीव करना होता है ना, उनको मैं हमेशा कहती हूँ अपना विटामिन D3 बहुत अच्छा रखें और फॉलिक एसिड आपने खाना है, ठीक है। और अगर आप नेचुरल फॉलिक एसिड की तरफ जाते हैं तो सीबकथॉर्न बहुत ज़बरदस्त है, मल्टीविटामिन है, आपने 1 से 2 चम्मच नाश्ते के साथ लें। नाश्ते के साथ। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है लाहौर से। सबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सीट पे आप लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगी सबा? मुझे डॉक्टर बिल्किस से पूछना था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्किस, मुझे ये पूछना था कि बाज़ औक़ात हमारी जो टांग की पिंडलियाँ होती हैं इनमें बहुत शदीद दर्द होता है, कोई ऐसा बीज भी है जो उन थोड़े हमारे मसल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सके? जी जी बिल्कुल है, मैं बता देती हूँ। और दूसरा ये कि शुगर पेशेंट ऐसा कौन सा बीज ले सकते हैं कि उनमें थोड़ी वीकनेस कम हो? ठीक है, मैं बता देती हूँ। सही, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का सबा जी। अच्छा, जो शुगर पेशेंट है वो अखरोट के बीज ले सकते हैं, यानी कि अखरोट उन्होंने खाना है, बहुत ज़बरदस्त होता है, भिगो के आपने अखरोट खाना। अखरोट खाना आप, ठीक है। अच्छा, और जिनको क्रैम्प्स पड़ते हैं ना तो उनको भी जो है ना सीबकथॉर्न उनके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए क्रैम्प्स पड़ते क्यों हैं? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से पड़ते हैं। अक्सर सोते सोते जो पंजाबी में उसको कहते हैं कड़ल पड़ जाना। हाँ, उसके लिए वैसे उर्दू में क्या कहते हैं? चुक पड़ जाना, बाइंटे आ जाना, चुक आ जाती है। अच्छा देखिए, इसका सबसे पहले अगर किसी को ये हो तो मैं एक बात बता दूं, फौरन रिएक्शन नहीं देना। अब वो जैसे टांग पटकने लगते ऐसे नहीं, रुक के जहाँ से अगर आपका पार्टनर साथ है तो वो बताए कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ है, हल्का हल्का मसाज करना है तो वो मसल जो है ना रिलीज हो जाएगा। अगर आप उसको पटकने लगोगे तो स्ट्रेच और बढ़ जाएगा, ठीक है। वो उस वक्त सूरत हाल ही ऐसी होती है कि समझ नहीं आती, बंदा तड़फनी आई होती है उस वक्त। हाँ, उसके लिए घर में धनिया बहुत अच्छा होता है। अच्छा, 25 से 30 धनिया के पत्ते जो है ना वो आप जरूर दूध के साथ, जिनको ऐसा होता है ना वो दूध में धनिया जो है ना डाल के जरूर, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत अच्छा करता है। ओके, उनके लिए बहुत बेहतरीन है, जिनको चुकाती है, लेकिन इसके साथ आयरन। अच्छा, अब एक और, अच्छा, इट्स नॉट ओनली कि टांगों में आती है, मैंने लोगों को देखा उनको पेट में भी बहुत क्रैम्प्स एकदम से आते हैं, वो बेचारे की तकलीफ में आ जाते हैं। अच्छा देखिए, क्रैम्प्स और फाइब्रोमाइल्जिया इन दोनों में डिफरेंस करना भी जरूरी है, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसा है कि पेन कहीं ना कहीं रुक जाता है, और ये धनिया जो है ना ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है। धनिया दूध में डाल के, धनिया दूध में डाल के धनिया। अच्छा, कुछ लोगों को दूध सूट नहीं करता तो फिर अब वैसे ही धनिया थोड़ा सा उबाल के पी लें, लेकिन पी लें। अच्छा, हम लोग आयरन के सप्लीमेंट्स तो ले लेते हैं, लेकिन आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C चाहिए होता है, तो आपने विटामिन C जरूर लेना है। मैं बहुत सारे लोगों को कहती हूँ कि आयरन की टैबलेट ले ली ना, एक लेमन वाटर में स्क्विज करके ले लो या आलू बुखारा खा लो, ताकि वह एब्जॉर्प्शन तो हो। सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से, सुमैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुमैया, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आपसे कहना था, वेट करना है, तकरीबन एज है इनकी 60 ईयर्स। क्या तो इनका 80, ये अपना वेट लूज करना है। अच्छा, वेट लूज करना है। अच्छा, आप ना किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे सिग्नल क्लियर आ रहे हैं, आपकी आवाज़ कट रही है। अब बताएं, वेट लूज करना है, एज क्या है और वेट क्या है अभी? वेट इनका 70, इनका 80 था। अच्छा, और ये आप अपनी अम्मी का वेट रिड्यूस कराना चाह रही हैं? नहीं, ये मेरी सास फुफो हैं। अच्छा, सास फूफो, ठीक है, आपने उनका वेट रिड्यूस कराना है। और एज क्या उनकी? 50, ठीक है, उनकी, ठीक है, 50 साल उनकी एज है और उनका वेट आपने जो है वो कम करवाना है। उनको किसी अंडरलाइन की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं। कद बताएं, उनका कद कितना है? उनका कद 5'8".
5 सॉरी। अच्छा, पेरीमेनोपॉजल वेट गेन हो रहा है बेसिकली, ठीक है। पेरीमेनोपॉज का बता वेट दें। बता दें। हाँ बता दें। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि मेनोपॉज जो है स्टार्ट हो चुका है, तो विटामिन डी इनको ऑप्टिमल लेवल पे रखना है, 100 के लेवल पे लेकर जाना है। आपने ये नहीं देखना कि 30 to 40 नॉर्मल लिखा हुआ है। सॉरी, उससे पहले मुझे ये बताएं, ये अब जो मेनोपॉज है ये 50 साल में क्यों शुरू हो रहा है? बहुत से लोगों को लोग कह रहे हैं हाँ, ये मुझे बताएं ये क्यों हो रहा है? मैं लड़कियों को सुन रही हूँ, लड़कियां बता रही हैं कि अर्ली 30s में पेरीमेनोपॉज प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी हो रहा है। देखिए, इतनी जल्दी अर्ली आपका अर्ली प्यूबर्टी स्टार्ट होगी तो अर्ली मेनोपॉज होगा, ठीक है। और जो है अगर आपका लेट प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, लेट होगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ये है कि लेट प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बावजूद 30-35 ईयर्स पे जो है वो मेनोपॉज हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड अर्ली या जो है ओवेरियन फेलियर। Isn't it ये अलार्मिंग बात नहीं है? ये बहुत अलार्मिंग है। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है या हम पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल। जो आप खा रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जितने स्ट्रेस में हैं, उसकी वजह से प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो रहा है, ठीक है। तो आप इसीलिए अर्ली मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सबको हो रहा है, ठीक है। आपका बैलेंस जो है वो लाइफ में ज़रूरी है। अच्छा खाना, अच्छा सोना, टाइम पे सोना, रात की नींद पूरी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ आप दिमाग को अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं कि हाँ दिमाग अच्छा हो, नहीं, सिर्फ दिमाग अच्छा होने से कुछ नहीं होगा। आपका गट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो गट के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप अच्छा खाएंगे तो फिर आपका दिमाग अच्छा होगा और आपके अच्छे हार्मोन रिलीज होंगे। इशू क्या है कि हमारे यहाँ फीमेल को ये नॉलेज नहीं है कि हमें 40s पर कौन सी डाइट छोड़ देनी चाहिए, जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो इतना वेट गेन कराएं, ठीक है। हम वही खा रहे होते हैं ना, ये तो मुझे सूट करता है, मेरा तो कभी वजन नहीं बढ़ा, लेकिन आप ऑल ऑफ ए सडन देखते हैं ये मैं अगले हफ्ते ना, ये हम अगले हफ्ते बनी भाई हम ये शो इस पे करेंगे कि वाकई आपकी एज के हवाले से क्या चीज़ माइनस क्या चीज़ प्लस होनी चाहिए। हाँ, तो ये इनका ये है कि इनको ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस जो होती है ना उसमें, तो पहले तो इन्होंने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन चेक करवाना है अपना। उसके बाद इन्होंने वो डाइट लेनी है जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जैसे हम साइकिल की बात कर रहे हैं ना कि 1 to 14 डेज हमने ये खाना है, फिर 14 से लेकर 30 तक के हमें ये खाना है। सेम गोज फॉर आफ्टर 40। तो इन्होंने थायराइड के टेस्ट कराने, T3, TSH, विटामिन डी अपना 100 पे रखना है। जब विटामिन डी 100 पर होगा तो जो है ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस इनका खत्म होगा, वो एरियाज जहाँ पे जाकर फैट जमना शुरू हो रहा है। ओके, तो फिर वेट लॉस होना शुरू होगा। सही। देखो ये पूरी देखिए एक साइंस है जिसको आपको समझने की कोशिश, ऐसे नहीं कि आपने भूखा रहना शुरू कर दिया वजन कम हो जाए। बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स इनका ख्याल करना है। हाँ बिल्कुल, एकदम से खाना छोड़ देते हैं, चक्कर आ रहे होते हैं और ज़्यादा फूलते चले जाते हैं। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ विटामिन D3 और B12 आपकी बुनियाद है। अगर आपकी बुनियाद खराब हुई तो आप कुछ भी कर ले, फिर तो गए आप। हाँ। आपको ना कंसीव में भी प्रॉब्लम होगा और फिर जो ये एकदम से भूलने की आदत है वो भी हो जाएगी। एंजाइटी, डिप्रेशन ये सारे बढ़ जाएंगे। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में सबसे ज़्यादा काम जो किया है या पेरीमेनोपॉज में जो जल्दी जा रहे हैं वो हमारे लाइफस्टाइल ने, और जो एक हम अपने हाथ में पकड़ के बैठे रहते हैं ना उसने भी किया, ठीक है। ये फितना, हाँ जी, ये मेरी अम्मी के हाथ में बटेरे पकड़े होते हैं। हाँ, ये जो फितना है ना, हाँ। इस फितने ने जो है जिंदगियां जो है ना जीरण बनाना भी शुरू कर देते, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ एलोपेशिया के लिए इम्यून डिसऑर्डर है। अगेन विटामिन D3 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, अब हो गया है तो उसको घर के कौन सा बीज आपकी मदद करेगा, मेथी दाना और लौंग। मैंने क्या किया, 1 चम्मच मेथी दाने को भून रही हूँ जी और 3-4 लौंग डाल दिया, ठीक है। इसको लेकर अब इसको हल्का सा रोस्ट किया, फिर इसको आप पीस लीजिए। इससे मेथी दाने के कितने फवायद होते हैं? मेथी दाने के बहुत फवायद होते हैं, देखिए इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं मफहूम बयान कर रही हूँ कि ये अगर पता चल जाए तो सोने से ज़्यादा महंगा है, ठीक है ना। और यही मेथी दाना बाल ख़त्म करने के लिए भी है। अगर आपके सर के बाल अच्छे करने हैं तब भी, मुंह के बाल खत्म करने तब भी। ये आपने बताना है, लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम है। लड़कियों को क्या, मुझे लगता है कि बंदों को भी स्पेशली होता है, वो कहते हैं इधर गाल पे हमारे बाल ना है, लेजर करा रहे होते हैं ना। अच्छा देखिए, मुंह के बाल खत्म करने तो एलोवेरा जेल और थोड़ा सा इसमें हल्दी मिला लें, ठीक है। हल्दी को भी हल्का सा भूनना है
और फिर इसका पेस्ट बना के अनवांटेड हेयर पे लगाएं। लेकिन याद रखिएगा ये मुंह आप ही का होता है, बाल भी आपके हैं, आपने उसके साथ पहलवानी नहीं करनी। जितने निकल जाए जैसे सूखने के बाद हल्का हल्का झाड़ लें। हाँ। और ये आप अमल रोजाना करें तो आहिस्ता आहिस्ता बाल खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और सर के बाल निकालने हैं तो मेथी दाने में लौंग डाल दें, लौंग डाल के देखिए इस तरह, ठीक है। इसको भून के पाउडर बना के रख ले। अदरक के जूस के साथ जहां बाल गया हुआ है वहां अच्छी तरीके से रब करें। अल्लाह के हुक्म से बाल 2 से 3 दिन में या 7 दिन में बाल आ जाएंगे। वाओ जी। लेकिन इंटरनली चेकअप, विटामिन B12 और दूसरा आपने क्या करना है, आपने अंडे का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बॉइल्ड एग आपने खाने। अच्छा, बॉइल्ड एग और कहते हैं अंडे की जर्दी का तेल बहुत अच्छा होता है। हाँ, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये अच्छा, अगली चीज क्या बनानी जल्दी से बता दे ताकि मैं फिर ब्रेक लूं और ब्रेक के बाद अगली चीज मैं बता रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो मोटापे के लिए बताऊंगी। चले भाई, आपकी फुप्पो जो है वही पतली हो जाएंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम सब पतले हो रहे हैं। पतला होगा पाकिस्तान। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, मजा आइएगा। जी सज्जनों ते मित्रों, नेड़े नेड़े हो जाओ जे तुसी वजन कम करना है। यानी कि अगर आपने अपना वजन कम करना है तो थोड़े से करीब आ जाए, बल्कि मेरे करीब नहीं, आप चले जाए डॉक्टर बिल्किस के पास, क्योंकि डॉक्टर बिल्किस अब सीड से ऐसी चीज़ बनाना बता रही हैं जिससे आपका वजन कम हो सकता है। बट अगेन मैं आपको बताऊँ, अपनी बॉडी के साथ आप जब भी कुछ कर रहे थे तो आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन के साथ प्लीज़, बिकॉज दिस इज योर बॉडी एट द एंड ऑफ द डे। जी बिल्किस साहब। जी, सबसे पहले ज़बान पे जापान का ताला लगाना है। चाइनीज़ ताला खुल भी सकता है ना, वो तो चाइनीज़ की चीज़ ऐसी होती है, चले तो चांद पे, नहीं तो इस तरह वाली चीज़ है, यानी कि सख्त ताला लगा। किस्म का ताला। अच्छा, जब भी आप वेट रिडक्शन पे जाएं, सबसे पहले अपने फाइबर को हाई कर दें ताकि आपका इंसुलिन स्पाइक ना हो। ओके, ठीक है। जब इंसुलिन स्पाइक होगा तो आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे ना, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सही है। इस चीज़ को याद रखने के लिए मैं कुछ आपको टिप्स बता रही हूँ। मक्को शुरू से मतलब के अज़ल से अबद तक मोटापे के लिए बेहतरीन। अरके मक्को होता है। आप मक्को ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ। सही है। इसको ग्लास में रखा। दूसरा है इसकी जो मदद करता है वो कांसनी है। सही है। बहुत ही बेहतरीन है। स्किन डिजीज़ हो, चाहे आपको लीवर डिटॉक्स करना हो। देखिए, जब भी आप कोई भी वेट रिडक्शन पे जाएं तो आप डिटॉक्सिफिकेशन पे जाएं ना, पहले अपने जिगर को साफ़ करें, किडनी को साफ़ करें। तो ये 2 चीज़ें आपकी लीवर और आपकी किडनी को साफ़ करने में आपकी मदद करेगा। सही। आप इसमें पानी भरकर आप इसको रख लें। रात को आपने पानी भरा, खौलता गर्म पानी, इसको ढककर आप किचन में रख लें। सुबह हल्का सा गर्म करें, छाने, पहले 1 गिलास पानी पीजिए, फिर अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के ये पी लीजिए। नाश्ता कीजिए। नाश्ता करने के बाद तुख्मे बालंगा यहाँ रखा हुआ है, ये ले लीजिए। नहीं तो आप बेजल सीड और तुख्मे बालंगा में फ़र्क है। बेजल सीड चिया सीड की तरह गोल गोल होते हैं, और ये जो है ये इसकी शक्ल थोड़ी सी अलग होती है। और ये अगर आप इसको देखें ना, तुख्मे बालंगा को, जी जी, ये फैमिली एक ही है। जी जी, लेकिन वो तुख्मे रेहान है। जैसे तुलसी की फैमिली है जिसके बारे में कुरान पाक में, वो रेहान फैमिली की है और वो गोल गोल होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। दोनों में से कोई एक आप नाश्ते के बाद पी लीजिए ताकि आपको फाइबर मिल जाए। नाश्ते में आपने किसी सूरत आपने घी, तेल, मक्खन इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप करेंगे तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। अच्छा, देसी घी भी नहीं कर सकते? हाँ, देसी घी भी नहीं कर सकते। देसी घी अगर आपको पता है गाय का है तो कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे तो गाय भैंसों का मिक्स करके करते हैं ना। ठीक है, हमारे पास असली। हाँ, वो असली मिलेगा। मैं आपको एक बात सच बताऊं, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि उसमें एसेंस डाल देते तो किसी का अब्बा नहीं पहचान सकता कि गाय का है या भैंस का है। ठीक है। वरना भैंस का जो है ना वो मतलब कि सफ़ेद होता है, गाय का पीला होता है। लेकिन इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आ गई तो जर्दे का रंग डाल देते होंगे, पीला हो जाता होगा। कुछ ना कुछ कर लेते हैं। मतलब माशाल्लाह मिलते हैं, निहारी बिरयानी के एसेंस मिलते हैं, आप डालें, आपके कोरमे से भी निहारी की खुशबू आ सकती है।
हम इतने अच्छे लोग। अच्छा देखिए, यहाँ मैंने रखा है वाटर क्रिस, इसको इंग्लिश में कहते हैं हालून के बीज। आयरन का खजाना, हाइट बढ़ाना हो, और अगर आप वेट रिडक्शन पे जा रहे हैं तो आपको ताकत चाहिए, है ना, तो आपने क्या करना है, अच्छा इसकी मकदार कम इस्तेमाल करनी चाहिए, 1/2 टीस्पून। अब मैंने इसको समझे कि मैंने भिगो दिया, ये पानी मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। इस पानी को फेंकने के बाद जी ये वाले जो बीज हैं इसको आप चाहे दूध में डाल के, चाहे वैसे ही रात सोने से पहले ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका समझ ले कि मोटापे को ख़त्म करने में आपकी मदद फरमाएगा। हमारे साथ हिजाब कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मदी, आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या पूछना चाहेंगे हिजाब? मैं पूछना चाह रही थी कि जिस तरह एक मुंह में छाले निकल आते हैं ना, उस छाले नहीं, सिर्फ रेड सा है, सब कुछ खा पी भी इंसान नहीं सकता, इस तरह हो जाते तो क्या करना चाहिए? ऐसा बीज है जिससे? अच्छा, मुंह में आपके छाले हो जाते हैं। अच्छा, जो इनको प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे पहले तो एच पाइलोरी का टेस्ट करवा लीजिए और फेरेटिन लेवल चेक करा लें। क्योंकि उसी की कमी, फेरेटिन कम होगा, इनका आयरन कम होगा, उसकी वजह से अभी स्टार्टिंग कंडीशन है। और तेजाबियत की शिकायत है आपको? हाँ जी। ठीक है, तो उसी वजह से हो रहे हैं। तो एच पाइलोरी टेस्ट करा लो बेटे अपना, और सीरम फेरेटिन लेवल कराइए ताकि पता, और आयरन लेवल, इससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो है कुछ ट्यूब्स आती हैं, क्रीम्स आती हैं, वो आप लगाएंगी तो सही हो जाएंगी। फेरेटिन लेवल कम हो तो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए। लाल चीज़ें ज़्यादा खाओ, स्टमक की जो है तेजाबियत को कंट्रोल रखें। अभी जिस तरह इन्होंने बताया है डॉक्टर बिल्किस ने, सुबह निहार मुँह आप इसबगोल पीने की आदत डालो, और उसमें जो है चुटकी भर सोडा डाल के पी जाइए उसको, इसबगोल को, तो उससे आपके एसिड जो है वो नॉर्मल होंगे। और ये जो अभी लाल वाली कैफियत है ये ठीक हो जाएगी, कैफियत ठीक हो जाएगी, लेकिन टेस्ट जरूर करा लेना, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अंदर पेट में कुछ इसकी वजह से हो रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि किस वजह से हो रहा है। जी डॉक्टर। अच्छा, एक मैं भी बता देती हूँ, मुंह में छाले किसी वजह से भी हो ना, आपने ये मेथी दाने को उबालना है, उबालने के बाद इसमें हल्का सा नमक डालना है, इसकी कुल्ली गरारे ज़रूर कीजिए, किसी भी वजह से हो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अक्सर होता है ना लोगों के होंठ भी पक जाते हैं, जैसे डॉक्टर बतूल ने कहा, वो सारी चीज़ें करने के साथ होम रेमेडी के तौर पे आप ये कीजिएगा, आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक और फ्लैक्सीड का जो है ना जेल बनता है, ठीक है, ये अगर आप ये जेल बना लें, देखें अभी मैंने इसको मतलब रात भर भिगोएं, खुद ही इसका जेल निकल आता है। एक से जैसे आप 1 चम्मच ही भिगो लें, तो मैं यहाँ बताऊंगी, देखिए कैसा, अभी भी इसका इतना अच्छा जेल नहीं निकला है, लेकिन ये जो जेल है ना, ये आपका एंटी एजिंग जेल है। देखें अभी तो थोड़ा सा पानी की तरह है, और जेल निकल आएगा जैसे इसको भिगोएंगे। बस ये जो है ना, अगर आप चाहते हैं आपके बाल सिल्की हों, बहुत ज़्यादा फ्रिज है, फ्रिज कंट्रोल करने में मदद करेगा। रिंकल्स अगर बहुत ज़्यादा है, 1 अंडे की जर्दी इसमें फेंट लीजिए और उसको आप लगा लीजिए, तो ये आपके एंटी एजिंग रिंकल फ्री, जैसे आपके कहीं फंक्शन वगैरह में जाना चाहते हैं, एटलीस्ट उस दिन आपको रिंकल से निजात दिलाने में आपकी मदद करेगा। और अगर रोज़ करते रहें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मुझे लेटली किसी ने बताया कि फ्लैक्स सीड्स बालों के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप फ्लैक्स सीड्स को पानी में उबालें और उसके बाद वो बालों में, जी मैं यही तो बता रही हूँ कि हाँ बिल्कुल, आप फ्रिज कंट्रोल करेगा, आप इसकी जेल से पूरे बालों में लगाएं। उसमें भी अंडा डालना पड़ता है? नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्लैक्सीड, सिर्फ फ्लैक्सीड आपने उसके जेल को पूरे बालों में ऐसे लगा के जो है ना छोड़ दिए, कंघी करके, जितना अच्छा कंघी करेंगे इतना अच्छा होगा, स्ट्रेट हो जाएंगे। उसके बाद सादे पानी से धो लीजिए, शैम्पू पहले कीजिएगा, सादे पानी से धो लीजिए। आपको वैसे ही लाइट इतनी जा रही है, तो ये इसका जुगाड़ है कि आप ये कर लीजिए, बाल गिरने से भी रोकेगा। और एक और चीज़ है, मोटापे को भी कम करता है, वो है जायफल। ओके, जायफल बहुत अच्छा है, लेकिन जायफल कभी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, टॉक्सिक हो जाता है। ओके, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कितना, मैं बता देती हूँ, इतना, देखें, ठीक है, इतना जायफल आप अगर सुबह खाली पेट लेंगे तो भी आपका वेट रिड्यूस होगा। सिर्फ इतना मैं बता रही हूँ। ऐसे यूं करके कौन से कैमरे में आ सकती हूँ? ये छालिया की तरह इतने बड़े बड़े नहीं खाना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखें ये टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह ये करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। और जायफल के साथ अगर आप अजवाइन
मिक्स करके करेंगे जी। तो आपको और ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अजवाइन भी सिंदूर जितना, एक चुटकी एक चुटकी सही है। चले